हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इसी के कुछ हम बेसिक चीजें कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीख रहे थे। तो अभी देखिए क्या कर रहे हैं। आपको अगर कोई लाइन दी हो, ठीक है, तो लाइन के कोऑर्डिनेट्स पता है और उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप क्या निकालते हैं, समीकरण निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके हम यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दी हों, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं अगर दी हैं, तो इनकी हेल्प से आप इनके इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपके सामने वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस ये हैं, तो उनकी इक्वेशन ये हो जाएंगी, x इज इक्वल टू माइनस बी या फिर x इज इक्वल टू बी। अगर हम पॉजिटिव साइड जाएं तो x इज इक्वल टू बी, नेगेटिव साइड जाएं तो x इज इक्वल टू माइनस बी। इसी तरह से ये हो जाएंगी। ये हम कर चुके हैं, इनके आधार पे क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज रिकॉल कर पा रहे होंगे। एक बार फिर भी रिवाइज कर लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके कोई मिस ना हो। हमने दो तीन चीजें यहाँ पे की थी, सारी चीज हम एक एक करके रिवाइज करेंगे, फिर आगे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक फॉर्म तो ये होगी इक्वेशन की। और देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन की हो जाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। बिंदु ढाल रूप क्या होता है, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं P0 जो कि x0 y0 है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट्स P जो x y हैं, तो इनकी मदद से हम इक्वेशन बना सकते हैं। जो इसका स्लोप है वो m है। तो अब देखिए, जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 ये हो गया, x2 ये हो गया, है ना। तो इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी किसकी, पॉइंट स्लोप फॉर्म की। क्लियर है। इसको भी एक बार रिवाइज करो। तो ठीक है बच्चों, अब एक और आपके सामने इक्वेशन आएगी, टू पॉइंट फॉर्म यानी दो बिंदु रूप। तो दो बिंदु रूप मतलब क्या है, यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, एक तो P1 और एक P2, ठीक है। इनकी मदद से आपको इक्वेशन बनानी है। तो बीच में हम कोई पॉइंट P मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का स्लोप बराबर होगा। भाई एक लाइन तो एक ही है ना, तो पॉइंट्स अलग अलग हैं, स्लोप उनका सेम होना चाहिए। तो हमने उनको इक्वल रखा स्लोप को, और आपके पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। इसको अगर और ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ ए लाइन, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। इसको भी एक बार रिवाइज कीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए एक और यहाँ पे होगा इक्वेशन, जिसको हम बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी ये हो जाता है बच्चों ढाल अंत खंड रूप। यहाँ पे बच्चों दो
कंडीशंस, दो केसेस हो सकते हैं। पहले केस को डिस्कस करते हैं। सिचुएशन 1 अगर होती है, केस 1, देखिए हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। क्लियर है? यहां पे कोई लाइन है, कोई लाइन है बच्चों, ये एक लाइन हो गई। यहां पे एक पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है इसको सी पे काट के जा रही है, पॉइंट सी पे काट के जा रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? ये हो गए 0 सी, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और सी हो गए, ठीक है। ये चीज समझ में आई बच्चों? दैट मीन्स यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है? सी है। ये चीज क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन निकालने की कोशिश करें इसकी, तो किस तरह से निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पे स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1। यहाँ पे y2 क्या है? y है, तो y माइनस सी अपॉन x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0, ऐसे ही निकालेंगे। और स्लोप किसके बराबर होता है? m, स्लोप को हम m बोलते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाया और मैंने इसको m के इक्वल रख दिया। चलो इसको राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो y माइनस सी एज इट इज आ जाएगा m इंटू एक्स माइनस 0। भाई x माइनस 0, x में से 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। सी को राइट हैंड साइड ले जाइए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है बच्चों? क्लियर है? इस केस को नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरा केस मैं बताता हूँ। तो ये क्लियर है? देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? y इंटरसेप्ट एट सी, सी पे काट रहा है ना, तो ये y एक्सिस को सी पे काट रहा है, इसीलिए y इंटरसेप्ट हुआ सी पे। तो उसकी मदद से हमें ये मिला। अब यही एक और मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं, ठीक है। यहां पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये जो लाइन है ये x को इंटरसेप्ट कर रही है एट d, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ये लिख देता हूं, और यहाँ पे भाई ये x और y रहेंगे, ठीक है। तो अगर केस 2 में हमारा क्या हो रहा है? केस 2 में x इंटरसेप्ट हो रहा है एट पॉइंट d, ठीक है। x इंटरसेप्ट एट पॉइंट d, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान रहे हैं हम? d मान रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? देखिए इसका स्लोप m है, ठीक है। मान लीजिए स्लोप m है इसका, तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी x माइनस d। किसके बराबर होना चाहिए? m के बराबर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो y बराबर है किसके? होगा m इंटू एक्स माइनस डी। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अगर कोई डाउट आपको लग रहा है कि इक्वेशन कैसे आएंगी, कुछ समझ में नहीं आई चीज, तो पूछ सकते हैं आप। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। अब क्वेश्चन करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला गया है? राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर tan इज
द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एंड फर्स्ट दे रखा है y इंटरसेप्ट कितना है -3/2। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर y इंटरसेप्ट है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए y इंटरसेप्ट मतलब क्या है, y एक्सिस को ये लाइन जो है ये -3/2 पे काट रही है। क्लियर है, ये तो y इंटरसेप्ट हो गया। और क्या बोला गया है कि भाई जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन लाइन का कितना है भाई tan थीटा 1/2, यानी ये स्लोप गिवन है। क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। क्लियर है, तो थीटा बोला गया है ना जहां पे थीटा इंक्लिनेशन है। तो मुझे बताइए कि कौन सा केस यहाँ पे ये बन रहा है। ये फर्स्ट केस बन रहा है ना, केस वन। केस वन का इक्वेशन क्या थी, याद है आपको। केस वन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही थी। और केस टू की थी, बताइए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी, या एक्स माइनस डी थी, एक्स माइनस डी था, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स माइनस डी। ये दोनों केस थे हमारे पास। अब सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। m क्या है, m है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी स्लोप, m इज स्लोप। स्लोप यहाँ पे दिया है tan थीटा दिया है ना, तो ये स्लोप हो जाएगा। और c क्या है यहाँ पे, c है जो y इंटरसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ दैट इज c, और जो x इंटरसेप्ट होगा वो d हो गया। क्लियर है, बस इनकी वैल्यूज हमें रखनी है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हेयर m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, जो कि tan थीटा है। और c कितना है, एंड c इज इक्वल टू -3/2। क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। y इज इक्वल टू एम है 1/2, x प्लस सी कितना है -3/2। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, ये दो एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा x -3। दो को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, कितना हो गया ये 2y, x को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आइए और 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनके चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की ये इक्वेशन आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन सेकंड पार्ट भी तो है हमारे पास, तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट। पार्ट टू में क्या है, x इंटरसेप्ट दिया है। इस बार x इंटरसेप्ट दिया है, मतलब केस टू है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ठीक है, हेयर यहाँ पे आपको पता है स्लोप तो 1/2 ही रहेगा, लेकिन जो आपका x इंटरसेप्ट है, ठीक है, यानी d है, वो 4 हो जाएगा। चलिए फटाफट वैल्यूज रख देते हैं। ये 1/2 हो गया, x माइनस 4। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2x माइनस 4/2। इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप फिर से एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू एक्स -4। ठीक है, या फिर यहीं से डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, इतना सब झंझट खत्म, ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले, ये 2y इज इक्वल टू एक्स -4 एंड 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका क्या आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसकी मदद से हम इक्वेशंस यहाँ पे बता सकते हैं। फटाफट बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। अब देखिए एक इक्वेशन और है हमारे पास, जो कि है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंतखंड रूप। ये क्या होगा, अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में कोई लाइन है यहाँ पे,
और ये जो लाइन है, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस हो गया a, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो ये डिस्टेंस हो गया b। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे बच्चों, कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेप्ट करेगी? देखिए ये लाइन x को इंटरसेप्ट कर रही है एट a0 और y को इंटरसेप्ट कर रही है एट 0b। क्लियर है? यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं xy। अब बच्चों आपको पता है जो किसी लाइन का स्लोप होता है, ठीक है भाई, किसी भी पॉइंट से निकाल लीजिए सेम ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के थ्रू स्लोप निकालूंगा। ठीक है, क्या आ जाएगा स्लोप? y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 अपॉन x माइनस a। और ये किसके बराबर रख दूंगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट से स्लोप निकाल के उसके बराबर रख दूंगा, दैट इज b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। क्लियर है? अब जो डिनोमिनेटर में x माइनस a है इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, y यहाँ पे रह जाएगा b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, और ये आ जाएगा x माइनस a। ये चीज क्लियर है? अब क्या करना है, y इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए यहाँ पे आ गया, और ये आ गया x माइनस ए। ये चीज क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों आपको, अब यहाँ पे जो ये है ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए इसको, y इज इक्वल टू बी को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ले आता हूं, है ना, या फिर आपके लिए चीजें थोड़ी आसान कर देते हैं, है ना, माइनस ए को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो माइनस ए वाई कर सकते हैं ना ऐसे। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी एक्स माइनस ए बी। ये बी को मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे सबको, जितनी भी टर्म्स हैं सबको ए बी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय ए बी। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y बटे बी माइनस वाई बटे बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x बटे ए। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि ए बी बटे ए बी क्या होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x बाय ए को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो माइनस वाई बटे बी माइनस एक्स बटे ए इज इक्वल टू माइनस 1। ये रह गया, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सारे साइन हम पॉजिटिव यहाँ पे कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x बटे ए प्लस वाई बटे बी इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे आपको दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास, लाइन है जो कि -3 एंड 2, -3 एंड 2, यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि -1 -2 और ये -3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये 1 2। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है किस पे, 2 पे, तो ये आ जाएगा 0 2, और यहाँ पे हो जाएगा -3 0, और ये है x y। तो बच्चों इसकी इक्वेशन कैसे बनी थी, इसकी इक्वेशन बनी थी x बाय ए प्लस y बटे बी बराबर है 1। ठीक है, अब यहाँ पे a कितना है भाई, a कितना है, a यहाँ पे आपको दिया गया है ये -3, x बटे -3 प्लस b कितना है, b है 2, तो y बटे 2 बराबर है 1 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है?
उसके बाद क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, है कि नहीं। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, एलसीएम 6 आ गया तो 3 दूनी 6 माइनस 2x और ये आ जाएगा प्लस 3y बराबर है 1। इस 6 को राइट हैंड साइड ले जाइए, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को भी इधर ही ले आइए, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। या फिर सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, देखिए अगर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3y प्लस 6 ये आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं इनका यूज। अब आपको पता लग गया है कि अलग अलग जो लाइन की फॉर्म्स हैं उनकी इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में आपके सामने आने वाले हैं। अब से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे अगले सेशन से। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।